इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका टिब्रेवाल, प्रवक्ता बीजेपी, अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी, बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। मानव जायसवाल जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूं। सबसे बड़ा सवाल जो आज के कार्यक्रम के बाद खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या आज के दिन भी गुस्से के आगे गरिमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए था ममता बनर्जी को? मानव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल पहुंच गई। मानव जी, सवाल मेरा यह है कि क्या आज के दिन भी ममता बनर्जी को गुस्से के आगे गरिमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से पूरे देश को भी नमन है। वंदे मातरम। आज जिस तरीके से आपने देखा है कि सुबह सुबह दीदी ने अपनी संवेदना दिखाई है, हमारी पूरे प्रांत की, हमारे पूरे देश की संवेदनाएं आज हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और ठीक उसी तरीके से हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने पूरा व्याख्या दी है। और ये दुखद समय है उनके लिए। और आप जानती हैं जिस तरीके से आज वंदे भारत, जो वंदे मातरम के नाम पे वंदे भारत की आज जो इनॉग्रेशन हुई है, वहां पे भी ये भाजपाई वाले जो है वो पता नहीं उनको राजनीति ही सूझती है लगे। मैंने और कुछ है नहीं। मैंने इतनी निम्न सोच हो गई है ये भाजपाइयों की, इनके कार्यकर्ताओं की, कि आप इसके ऊपर अब क्या बातें करेंगे हम। आज प्रधानमंत्री जी के लिए कितने बड़े, देखिए प्रधानमंत्री जी आके ऑनलाइन भी हमारे यहाँ इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो भाई प्रधानमंत्री जी आप भी नारेबाजी कर रहे हैं, कब तक चलेगा? और हमारी संवेदनाएं हमेशा उनके साथ है, किसी के साथ भी है। हमारी संवेदना पूरे देश के साथ है। जब जब किसी परिवार में कुछ भी होता है हम हमेशा उनके साथ समन्वय रखते हैं, हमारी संवेदनाएं रहती हैं। हम तो नारेबाजी नहीं करते हैं। मानव जी, आपकी संवेदनाएं हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। आपको पता नहीं है, शायद मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूँ। ममता बनर्जी नाम ही नहीं, ममत्व का निर्वाह किया है। ममता दी है पूरे प्रांत को। आज दीदी को भी पता है, हमारे मुख्यमंत्री को भी पता है कि आज प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी चीज उनसे बिछड़ गई है। आज उसके बावजूद भी देखिए उनके पार्टी वाले, आप देखिए अब सिखाएंगे तो गधे, ऐसे गधे पैदा होंगे, ऐसे गधों को सिखा रहे हैं आप। अरे बुद्धिमान लोगों को बनाइए। ये नारेबाजी कर रहे हैं भगवान के नाम पे। नारेबाजी उस समय जब एक बहुमूल्य कार्य का निर्वाह किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने पूरे व्यक्तिगत को अपने व्यक्तित्व के सामने। मानव जी, जय श्री राम को लेकर कितनी चिढ़ती हैं और किस तरीके से वहां पर हाल हो जाता है, ये हमने कई बार कई मौकों पर देखा है। मेरा सवाल तो इस बात को लेकर है कि कम से कम आज के दिन को तो बख्श देते। आज के दिन तो कम से कम ऐसी राजनीति का परिचय दे देते जो परिपक्व होती, जो मैच्योर होती। आज के दिन तो हम ये उम्मीद कर सकते थे सीएम ममता बनर्जी से कि अपनी नाराजगी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती। ये मेरा सवाल है आपसे। मैडम, बहुत सीधा सा सवाल है, उसी के उत्तर मैं दे रहा हूँ। आज के दिन जिस समय आप लोग तो नारेबाजी करते हैं, क्या वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था? वो नारेबाजी वाला प्लेटफॉर्म था? हम जय सिया राम बोलते हैं, हमारी नेत्री जय सिया राम बोलती है। हर कोई हमारे यहाँ बंगाल में माता को पहले प्रमुख रखता है। आज माता सीता को ये भूल जाते हैं। अरे मानव जी, उसमें पॉलिटिकल क्या था? आप जरा समझाएंगे मुझे, उसमें पॉलिटिकल क्या था? फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। उसमें पॉलिटिकल क्या था? बार बार इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल क्या था मानव जी? पॉलिटिकल नारा है इनका। अरे बीजेपी का नारा है ये पॉलिटिकल। वो तो भगवान राम को नहीं मानते हैं। अगर भगवान राम को मानते तो माता सीता को पहले जोड़ते हैं। प्रभु राम बिन माता सीता बिन दिखते हैं क्या? इनको परिवार का तो ज्ञान है नहीं। और साथ ही साथ इनको नारा है। आपको पता है ना? मानव जी, ये कैसी संवेदनाएं हैं? आप लिखकर संवेदनाएं व्यक्त कर देंगे, आप बोलकर संवेदनाएं व्यक्त कर देंगे, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। और आपको पता है कि शब्दों से ज्यादा आपके एक्शंस पर लोग विश्वास करते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। प्रियंका जी। मैडम, आज प्रधानमंत्री जी देखिए, राम के नाम का तो एक सेकंड मानव जी। प्रियंका जी बार बार आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोग ही संवेदनाएं दिखा देते, जब आपको पता है कि इससे माहौल बिगड़ सकता है, आपको पता है कि इससे नाराज हो सकती हैं दीदी, तो इन नारेबाजियों को आज के दिन कम से कम आप लोग ही बंद कर देते। मैंने पूरी बात सुनी है। देखिए, 3-4 बातें हैं, धीरे धीरे सबका जवाब दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो राम के नाम का बहाना है, दरअसल अपने कर्म को छुपाना है। ममता बनर्जी ने जो वहां किया उसको छिपाने के लिए ये सारे बहानेबाजी जो है
वो अभी इस बात को पूरी राम के नारों पर ठेल दे रही है। दूसरी बात, अभी मानव जी ने कहा कि कुछ गधे हैं जो राम का नाम ले रहे थे, तो इनकी नजर में जो राम का नाम लेते हैं वो गधे होते हैं। तीसरी बात, जनता जो वहां मौजूद थी, पहले तो मुझे ये बताइए कि वो कोई बीजेपी का प्रोग्राम था? नहीं था। देखिए ये फिर बीच में बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो बीच में बोलता है उसे क्या बोला जाता है ये बखूबी जानते हैं। तो वहां पर जो जनता मौजूद थी वो बीजेपी की जनता थी, वो पश्चिम बंगाल की जनता थी। तो इनका बोलने का मतलब कि जनता भी गधी है जो राम का नाम लेते हैं। राम का नाम लेने से ऐसी आपत्ति हो जाती है, इनको ऐसी मिर्च लग जाती है, पेट में ऐसा दर्द हो जाता है। जो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, उनके एक्शंस ने आज ये प्रूव कर दिया कि जो बार बार लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी हिंदू विचारधारा से परे है, ममता बनर्जी राम को नहीं मानती, वो सारी चीज आज उन्होंने साबित कर दी। वो नीचे बैठी रही, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, नीचे बैठने का कारण क्या था? नीचे बैठने का कारण था कि स्टेज पर मौजूद थे। है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ रहे हैं और अभी अभी उन्होंने अपनी माता जी को मुखाग्नि दी है। मेरा सवाल इसी बात को लेकर था। मानव जी, मैं आऊंगी आपके पास, बाकी मेहमान भी, उनको चर्चा में ले आऊं। आपके बीच में नहीं बोला था, बड़ी साफ सी बात है। किसको मारने लगी है? किसको मारी है? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अरे 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 मैं बताता हूँ। अरे भैया सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए, सुनिए, जय श्री राम के नारे थे, जय श्री भारतवर्ष में जय श्री राम के नारे से आप चिढ़ करके उतरेंगे मंच से? यही पूछ रहा था मुझे। आप नारा, जय श्री राम का नारा, जो व्यक्ति इस देश में जय श्री राम के नारे से चिढ़ता है, जो व्यक्ति इस देश में जय श्री राम कहने से चिढ़ता है, उसके बारे में क्या कहूं मैं? वो कौन सी आइडियोलॉजी है? वो आइडियोलॉजी बताओ मुझे, वो आइडियोलॉजी बताओ, वो आइडियोलॉजी बताओ जो जय श्री राम कहने से चिढ़ती है। उस आइडियोलॉजी का नाम क्या है? वो आइडियोलॉजी कौन सी है? वो आइडियोलॉजी कौन सी है? चमड़ी उधेड़ना, चमड़ी उधेड़ना क्या होता है? चमड़ी उधेड़ना, चमड़ी उधेड़ने का मतलब क्या होता है? चमड़ी उधेड़ने का मतलब क्या होता है? बताओ मानव, क्या होता है चमड़ी उधेड़ने का मतलब? चमड़ी उधेड़ने का मुझे मतलब? मानव जी एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। यही तो दिक्कत है मानव जी, जब मुद्दे की बात होती है तो आप बीच में आ जाते हैं। अरे अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। अवस्थी जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, वो उनकी विचारधारा है। आप अपनी विचारधारा की बात करिएगा। रुक जाइए अब 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए मानव जी। अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी पर काउंटर करिएगा सर, चर्चा को खराब मत करिए। श्री राम का अवस्थी जी नाम लेने से चिढ़ता है और कहता है मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा या मैं चमड़ी उधेड़ दूंगी, और 2 लोग यहाँ पर उसको डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री उनके सामने हाथ जोड़ रहा है जाकर के कि आप आ जाइए मंच पर, आप मंच पर कृपा करके आ जाइए। उसके बावजूद नहीं आती। केंद्रीय मंत्री का कोई सम्मान नहीं है, उस मुख्यमंत्री का सम्मान है। केंद्रीय मंत्री का कोई सम्मान नहीं है, नहीं, केंद्रीय मंत्री का सम्मान नहीं है, महिला है, केंद्रीय मंत्री का सम्मान नहीं है, केंद्रीय मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। खंडन करते हैं। केंद्रीय मंत्री वहां पर उतर करके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, उसका कोई सम्मान नहीं है। मुख्यमंत्री का सम्मान है और केंद्रीय मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। परे हैं ये लोग, कोई हिंदू जो ये कहे। अच्छा ठीक है मानव जायसवाल जी, चलिए सुनिए। मानव जायसवाल जी, मैं आ गई आपके पास। आपको बहुत देर से बहुत कुछ बातें बोलने का मन कर रहा है, एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिएगा। इनके मंत्री क्या से मिलते हैं? आप सीधी सी बात का जवाब दीजिएगा। वो मुख्यमंत्री हैं और आप ही कह रहे हैं, आप और बादल जी कह रहे हैं कि वो अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। तो उस आइडियोलॉजी से कम ये उम्मीद तो की जा सकती है ना कि आप परिपक्व होकर ना दिखाएं, परिपक्व राजनीति का परिचय दे दें। अरे इसमें क्या, जय श्री राम का नारा अगर उनके सामने कोई बोल रहा है तो इतना क्या गुस्सा कि आप गरिमा को भूलकर मंच से उतर जाएंगी? नहीं सुन लीजिए, एक सेकंड बादल जी, एक सेकंड। वहाँ के गरीब जनता का पैसा खा गए, नियुक्तियों के नाम पर पैसा ले गए। 11 करोड़ जनता की मुख्यमंत्री है। अरे 11 करोड़ क्या, या बताइए गरीबों को नियुक्ति नहीं दी, पैसे लेके नियुक्ति दी तुमने, पैसे लेकर के वहाँ पे भर्ती कर रहे थे, घर से मिले करोड़ों रुपए। 10 करोड़ जनता है, उनके खिलाफ होता और है। ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी हो श्री राम के नाम को श्री राम के नाम से चिढ़ेगा वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी खत्म करना चाहते हैं, वो नाराबाजी करते हैं। आज ये बोलते हैं राम का नाम। अरे राम का नाम लीजिए ना भाई। अरे करोड़ों रुपए कहाँ गए? कहाँ से आते हैं करोड़ों रुपए? इनके मुंह पे छाले लग जाएंगे। ये माताओं का करोड़ों रुपए नहीं जानते। भर्ती के नाम पर पैसे लेते हो, बोलिए गरीब जनता से, बोलिए गरीब जनता से पैसे लेते हो ना। अरे बोलिए जय सिया राम,
अच्छा, एक सेकंड अवस्थी जी, पैसे लेकर भर्ती के नाम पर। अवस्थी जी एक सेकंड, मुझे मानव जायसवाल जी का स्टैंड जानने दीजिए। आज जो कुछ हुआ, क्या वो आज के दिन टाला नहीं जा सकता था? मेरा सवाल इस बात को लेकर है। अवस्थी जी एक सेकंड, मानव जी, पहले मेरे सवाल को सुनिए सर, पहले मेरे सवाल को सुनिए सर। यहाँ बहस जय श्री राम और जय सिया राम को लेकर मैं नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बहस कर रही हूँ उस राजनीतिक इमेच्योरिटी को लेकर जो आज हमें देखने को मिली। मैं उस चीज को लेकर चर्चा कर रही हूँ। अंतर समझिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिए। गिव मी 30 सेकंड। एक महिला मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को संरक्षण देने के लिए नहीं बैठी हैं। आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे माँ माटी मानुष जिंदाबाद का नारा लगता है, लेकिन आप कहीं पे भी देखिए, किसी भी स्टेटमेंट में देखिए, किसी भी हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम में देखिए, माँ माटी मानुष का नारा नहीं लगता है। क्योंकि हमारे लोग शिक्षित है, बुद्धिमान है, वो जानते हैं कि नहीं, ये नारेबाजी नहीं चलती है। राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ करती है, इलेक्शन लड़ती है, रांची जी, ये नड्डा गड्ढा चड्ढा कौन बोल रहा करती है तो हर व्यक्ति के लिए होता है। गड्ढा चड्ढा कौन बोल रहा था? आज जो ये एक दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को, दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को नड्डा फड्डा गड्ढा चड्ढा कौन बोल रहा था? आज वंदे भारत बोल रहा था वो? करते हैं। ये नड्डा गड्ढा चड्ढा फड्डा कौन बोल रहा था? नाम क्या है? ये पढ़े लिखे लोग, इनके लिए राम पढ़े लिखे लोग नड्डा गड्ढा चड्ढा बोलते हैं। अरे नारा भी कंप्लीट करिए ना महाराज। अरे रुकिए ना मानव जायसवाल जी, आप चर्चा को कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अवस्थी जी एक सेकंड रुक जाइए, मेरा एक सवाल है मानव जी, पहले आप सुनिए सर शांति से मेरे सवाल को और उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैडम, आपने जो बात करी, पहले तो मैं आपके प्रश्न को खंडित करता हूं। आपने बोला इमेच्योरिटी, ये मैच्योरिटी की परिकाष्ठा है। ये दीदी है जो कर सकती है, उनमें आत्मविश्वास भी है, अपने आप पे भरोसा भी है और लोगों के प्रति वो प्रेम है जिसके प्रति वो इस कार्य का, इस निम्न कार्य का उन्होंने क्या विरोध किया? उन्होंने विरोध किया। विरोध करने की शक्ति हम सब में नहीं होती मैडम। आज आप नारेबाजी करेंगे और हम उसका समर्थन करेंगे, क्यों? प्रधानमंत्री है ना, ये तो रेपिस्ट लोगों को सम्मानित करते हैं। अरे मानव जायसवाल जी, कम से कम आज के दिन का तो ख्याल कर लीजिए। आप मेरे सवाल कोई नहीं समझ रहे और बात फिर संवेदनाओं की करेंगे आप। तभी तो मैं कह रही हूँ कि एक्शन स्पीक्स लार्जर देन वर्ड्स। आप समझिए पहले, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपके एक्शंस कुछ और बता रहे हैं, आपके शब्द कुछ और बता रहे हैं। जो सरकार है वो आज के दिन की बात को आप नहीं समझ पा रहे, मेरे सवाल को आप नहीं समझ पा रहे और दिशा आप लेकर जा रहे हैं जय श्री राम जय सिया राम के बीच में। इस बहस पे नहीं पड़ रहे हैं मानव जी, पहले सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए। हिंदू कहते हैं और प्रियंका जी बार बार घूम फिर के सवाल आप पर आ रहे हैं। मानव जी रुक जाइए, इस चर्चा में सिर्फ आप नहीं है, बाकी मेहमान भी है। आपने बीजेपी से सवाल पूछा है, मुझे सवाल पूछने दीजिए। प्रियंका जी, सवाल सारे घूम फिर कर आप पर आ रहे हैं, बादल जी भी कह रहे हैं, मानव जी भी कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी आपको वहां पर नारेबाजी करवाने की? आप भी तो जान रहे थे ना कि कितने सेंसिटिव माहौल में आज उस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री कितने सेंसिटिव जोन में है। सुनिए, मैं तो ये समझ नहीं पा रही कि राम के नाम का जो लोग कह रहे हैं कि हम खंडन करते हैं, तो आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए कि एक हिंदू होने के बावजूद कौन सा हिंदू ये कह सकता है कि वो राम के नाम का खंडन करता है? मैं कहती हूँ ये देवता प्रवृत्ति वाले लोग नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग ही कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं कहती हूँ राम के नाम से लोग दुनिया में आते हैं और राम नाम सत्य है कहकर दुनिया से जाते हैं। ऐसी जगह पर आज अगर किसी ने राम का नाम ले लिया तो उसके लिए क्या पश्चिम बंगाल सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी कि किस समय आप राम का नाम ले सकते हैं, किस समय आप राम का नाम नहीं ले सकते? तीसरी बात, जनता के बीच में किसने राम का नाम लिया या कौन राम का नाम लेता है और कौन राम के नाम से चिढ़ता है, ये बात तो पूरे हिंदुस्तान ने, भारतवर्ष ने देख ली है। मैं कहती हूँ कि आज आप चिढ़ते क्यों हैं राम के नाम से? पूरे देश को आपने दिखा दिया कि आप जो है ये कह सकती हैं स्टेज पे खड़े होके कि अल्लाह सबको भालो रखो अल्लाह, लेकिन आप ये कह सकती है कि अल्लाह सबको भालो रखो अल्लाह, लेकिन मानव जी अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो मेरे दूसरे मेहमान की आवाज मुझ तक नहीं आ पाएगी और मैं नहीं जान पाऊंगी कि दूसरी पार्टी का स्टैंड क्या है। आप अपनी पार्टी का स्टैंड रख चुके हैं, अच्छी बात है। आप बीजेपी का स्टैंड प्लीज आने दीजिए। बोलने के लिए नहीं, तो चिल्ला रहे हैं। नहीं, आप नहीं बताएंगे ना, ये आप तो नहीं बताएंगे ना, ये आप तय करेंगे कि मेरा दूसरा मेहमान क्या बोलेगा और किस लाइन लेंथ पर बोलेगा। आप स्क्रिप्ट तो नहीं लिख देंगे। आप 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, आप प्लीज 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए। मानव जी, प्रियंका जी,
प्रियंका जी, पहले आप समझिए, जैसा मैं बार बार मानव जायसवाल जी को कह रही हूँ कि ये बहस असली हिंदू और नकली हिंदू को लेकर नहीं थी, आज के दिन को लेकर है ये बहस। मानव जी सुनिए, एक मिनट, प्रधानमंत्री के लिए आज का दिन जो था, मानव जी सुन लीजिए सर, वरना मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कम करवानी पड़ेगी। ऐसे आप मेरी चर्चा को सिर्फ और सिर्फ डिरेल कर रहे हैं। आपका मकसद सबके सामने आ रहा है, आपका मकसद सबके सामने आ रहा है। मानव जी, थोड़ी सी आवाज मानव जायसवाल जी की कम कर दीजिए। प्रियंका जी, मेच्योरिटी का परिचय दिया। और प्रियंका जी सुनिए, पहले सवाल सुनिए। मैडम, आप लोग सवाल नहीं सुनते हैं, पहले सवाल सुनिए। पास में यही किया है, पहले सवाल सुन लीजिए। कई जगह टिब्रेवाल जी, पहले सवाल सुन लीजिए। मैडम, पहले सवाल सुनिए। चिढ़ती है आप तक आवाज आ रही है मेरी? वही बात कहते, आवाज आ रही है टिब्रेवाल जी? हो रहा है, आवाज आ रही है? पश्चिम बंगाल की जनता ने, चलिए, मुझे लगता है शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि सवाल मेरा संवेदनशीलता को लेकर था, असली और नकली हिंदू को लेकर मेरा सवाल नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। बादल जी, बीच में ना चिल्लाए तो मैं जवाब दूं। वो नहीं चिल्ला रहे हैं। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप लगातार बोलती रहेंगी तो ना तो मेरा सवाल आप तक पहुंच पाएगा, ना आपका जवाब मुझ तक पहुंच पाएगा। 2 मिनट के लिए रुकिए, मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं बहस नहीं कर रही हूं असली और नकली हिंदू के लिए, मैं बहस इस बात को लेकर कर रही हूं कि आज तो कम से कम संवेदनशीलता दिखा देते, आज तो कम से कम राजनीति ना होती। और ये जय श्री राम के नारे आप भी बखूबी जानती हैं कि इस बात से ममता बनर्जी को कितना गुस्सा आता है, तो आज ये चीजें अवॉइड कर सकते थे ताकि राजनीति ना होती वहां पर। मुझे एक बात बताइए, आप जनता के मुंह पे सेलोटेप लगाइएगा या नोटिफिकेशन निकालिएगा कि राम का नाम मत लो भाई, क्योंकि कुछ ऐसी लोग यहाँ आ रहे हैं जो देवता और राम में विश्वास नहीं करते, जो दैविक शक्तियों में विश्वास नहीं करते। तो पश्चिम बंगाल को क्या पूरे भारतवर्ष को बताइए कि ममता बनर्जी को राम का नाम सुनकर एलर्जी हो जाएगी? तो मत लीजिएगा भैया, ममता बनर्जी आने वाली है। ये बात जनता को किस मुंह से? मैं तो कहती हूँ तृणमूल को कल बोलिए, एक नोटिफिकेशन निकाल दे कि ममता बनर्जी जहां देखी जाए वहां। ठीक है प्रियंका जी, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगे हो और उन्हें गुस्सा आया हो और उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया हो। तो ये आप कह देंगी कि जनता के मुंह पर टेप लगा दीजिए, तो ऐसा तो नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। खैर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक से वापस लौटेंगे। मुकाबला में चर्चा लगातार जारी। कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तो वंदे मातरम गाने पे भी लोगों की धर्म की भावनाएं आड़े आ जाती हैं। यहाँ पर भारत माता की जय नारे लगाने पर भी वहाँ वो भी भारत माता की जय का नारा भी लगता है, तब भी धार्मिक भावनाएं आड़े आ जाती हैं। जय श्री राम, प्रभु राम ने आपको लाएंगे। रुक जाइए मानव जी, कंप्लीट करने दीजिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। ये आदत गलत है आपकी मानव जी, आप बीच में इंटरप्ट करके पूरी डिबेट को खराब कर देते हैं। टीएमसी का क्या स्टैंड है ये भी सामने नहीं आ पाएगा। फिर अब 2 मिनट के लिए शांत रहिएगा। अवस्थी जी कंप्लीट करिए। प्राची जी, इनका फेडर डाउन करिए। आपको समझ में आ गया ना मैडम? ये संविधान की रक्षा करने वाले देखिए प्राची जी, फिर ये क्या मानव जी प्लीज, मानव जी का ऑडियो प्लीज थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। अवस्थी जी बोलिए, कंप्लीट करिए। देखिए आवाज बंद हो गई अब इनकी, अब इनको प्राची जी, अब 1 सेकंड टिब्रेवाल जी, 1 सेकंड। अवस्थी प्राची जी बड़ी साफ सी बात है, ये पहली बार नहीं है। एक बात, दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री के समक्ष एक केंद्रीय मंत्री जाकर के उनसे निवेदन करता है कि प्लीज आप कृपया मंच पर आ जाएं। उसकी कोई सम्मान नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं, केंद्रीय मंत्री का तो कोई इज्जत है नहीं। वो तो चुप किया तो आप बीच में बोलेंगे अननेसेसरी। चर्चा को खराब करना चाहते हैं, सही बात को आने नहीं देना चाहते, फिर तो जनता यही समझेगी। आप 2 मिनट शांत रहिएगा। अवस्थी जी, मैं आ रही हूँ, मानव जी आप ही के पास आऊंगी अब सीधा। अवस्थी जी को कंप्लीट करने दीजिए। प्राची जी बड़ी साफ सी बात है कि एक केंद्रीय सरकार चूद मैडम नहीं मानी, नीचे ही बैठी रही, मंच पर चढ़ी भी नहीं। 2 सवाल हैं आपके मैडम, मैं जल्दी उसको बता देता हूँ। पहली बात, आपने बोला कि जय श्री राम नारा है तो उससे आपको क्या आपत्ति है? राम, भगवान राम को, किसी भी भगवान के नाम को नारे की तरह इस्तेमाल किया जाए, पॉलिटिकल नारे की तरह इस्तेमाल किया जाए, ये पहली आपत्ति है, ये पूरे देश की आपत्ति है। दूसरी बात, आज हम आपको पूछना चाहते हैं, ये जो नारेबाजी जो कर रहे थे, पहले ये लोग बता दें, जैसे अग्निवेश जी और ये क्या नाम है प्रियंका जी बता दें कि ये जनता थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो ये पता चल जाएगा कि बीजेपी हमेशा एक दोहरा चरित्र रखती है। जब कुछ होता है तो उसको बोलती थी जनता है, लेकिन जब कोई करता है या कुछ हो जाता है तो बोलती है भाई, जैसे कि हुआ है कुछ दिन पहले, किसी को इंफ्रिंज एलिमेंट बोल दिया गया, टीवी पे डिबेट करने आती थी। खैर जो भी है, अब जो दूसरी बात आपने हमसे पूछी, क्या पूछा आपने? दूसरी बात जो प्रश्न था आपका कि भाई आज जो हमारे केंद्र मंत्री अश्विन जी जो है वो जाके दीदी को मना रहे थे, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को बोले थे भैया शांत हो जाइए,
ये भी बोल सकते थे ना, नहीं बोलेंगे। ये दोहरा चरित्र है। देखिए राजनीतिकरण क्या होता है मैडम, ये लोग सिर्फ अपने जो इनके जो बॉसेस हैं उनको पैसिफाई करने के लिए इस तरीके से दंड शासित करने लगते हैं, इतने नीचे तक ये लोग इस लेवल पे चले आएंगे, सो जाएंगे, जमीन पर रेंगने लगेंगे कि भैया हमारे प्रभु जी खुश हो जाएंगे, कल हमको दूसरा पोस्ट मिल जाएगा। मैंने हो क्या रहा है मैडम, आप हर चीज में राजनीति खोज रही है। आप सोचिए ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का प्रोग्राम है और आपको पता है, पूरे देश को पता है, जो भी नारेबाजी कर रहे थे वो नॉर्मल जनता नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अच्छा ठीक है मानव जी, एक सवाल ऐड कर दूं। बड़ी शांति से अब चर्चा चल रही है मानव जी, एक सेकंड, इसमें एक सवाल ऐड कर दूं। अगर ये बीजेपी के नेता ना होते और आम जनता होती, एक सेकंड रुक जाइए, सुनिए ना मानव जी, आप सुनते नहीं है सर। पहली बात तो ये दिक्कत यहाँ आती है, इसीलिए आपके मेरे सवालों के जवाब नहीं आ पाते। अगर ये बीजेपी के नेता ना होते और आम जनता ये नारेबाजी कर रही होती तब क्या दीदी का ये रवैया ना होता, सीएम का ये रवैया ना होता और वो मंच से ना उतरती, नाराज ना होती? मैं पहले बता देता हूँ मैडम, हमारी जो नेत्री है, हमारी जो मुख्यमंत्री है, हमारा जो प्रांत है, हमारे जो लोग हैं और जो भारतीय हैं, वो किसी भी भगवान के नाम को नारे के लिए इस्तेमाल होने से हमेशा ही खंडन करते हैं। ये भाजपा के जो प्रवक्ता लोग हैं, भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं, या भाजपा को जो मोदी जी के जो अनुयायी लोग हैं, उनको ये नारा शोभा देता है और ये वही लोग कर रहे हैं। बाकी 70% लोग तो मानव जी, जब आप लोग जानते हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, मानव जी एक सेकंड, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने शार्प माइंडेड हैं, आपको पता है बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, जानबूझकर बीजेपी ऐसे नारेबाजी कर रही है, तो आपको तो तुरंत उसे वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था, दीदी को तो इग्नोर कर देना चाहिए था। और मेरा जो सवाल है वो सवाल यही है कि आप राजनीति करिए सर, राजनीति करने के लिए हर दिन होता है, आप संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं ना शब्दों से, उसे एक्शंस में भी दिखा देते। मैडम हम क्या कर रहे हैं, हमारी नेत्री ने क्यों, तो उन्होंने तो रास्ता दिखाया है कि ऐसे लोग, ऐसे दुराचारी जो भगवान के नाम को एक स्लोगन बना देते हैं, एक नारा बना देते हैं, हम उनको अवॉइड कर देंगे, दरकिनार कर देंगे। ये अवॉइड नहीं था मानव जायसवाल जी, और फिर वही सवाल है, पता नहीं इस बात से आपको क्या आपत्ति है, इस नारे से क्या आपत्ति है, इसमें आपको पॉलिटिकल नारा कैसे नजर आ जाता है। इस बहस पे जाऊंगी तो ये बहस बहुत लंबी पड़ जाएगी, लेकिन उन संवेदनाओं पर आपका कोई जवाब नहीं है जिसको लेकर मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अवस्थी जी, फिर मैं आ रही हूँ प्रियंका जी आपके पास। अवस्थी जी, मैं प्राची जी बड़े विनम्रता से बता देना चाहता हूँ, भारत के सनातन धर्म में तो नारे लगते ही हैं, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, और माँ के मंदिर में जाते हैं तो पूरे रास्ते जाते हैं तो जय माता दी नारे भाई देखिए ये क्या प्राची जी। मानव जी, जब अवस्थी जी को आपके बीच में काउंटर करना था, बड़ी ही शांति से, बड़ी ही शालीनता से अपने शिष्टाचार का परिचय देते हुए उन्होंने फिंगर रेज की थी, अपनी बारी का इंतजार किया था। आप भी यही शिष्टाचार दिखा दीजिए, बता दीजिए कि टीएमसी में भी उतने ही शिष्टाचार है। अपमान कर रहे हैं अवस्थी जी। प्राची जी ये बोलते रहेंगे सर, आपकी बात में सुन रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। प्राची जी, बाकी धर्मों में भी नारे लगते होंगे और नारे से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूरे रास्ते में दिल्ली से वैष्णो देवी जाते हैं लोग, जय माता दी नारे लगाते हुए जाते हैं, हर हर महादेव के नारे लगते हैं, हर हर महादेव के नारे लगते हैं, जय काली माँ के नारे लगते हैं, बिल्कुल नारे लगते हैं। और नारा कोई अधार्मिक नहीं है, और नारा लगाने से धर्म की प्रतिष्ठा कम नहीं होती, बल्कि आत्मा के भीतर इस चेतना में, धर्म की चेतना में, मानव मन की चेतना में उस धर्म का अधिष्ठान होता है। ये बड़ा स्वाभाविक है, बिल्कुल पूरी तरह से स्वाभाविक है। मैंने बताया आपको, घर में कोई भी नई चीज आती है उसके पूजा अर्चना में इसी तरीके से आराधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि वह चीज जो है, नई चीज जो है, वो समृद्धि और संपन्नता लेकर के आए। ठीक उसी भाव से वहां पर नई गाड़ी, नए वंदे भारत ट्रेन का इसी तरीके से स्वागत किया गया था कि वहां पर ये वंदे भारत जो है पूरे पश्चिम बंगाल में समृद्धि और संपन्नता लेकर के आए। अननेसेसरी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। प्रियंका जी, ये आप लोग जानते हैं कि इस बात से टीएमसी को गुस्सा आता है, आप क्यों जय श्री राम के नारे को पॉलिटिकल नारा बनाने पर तुले? आपके नेता ऐसे नारे क्यों लगाते हैं सरकारी कार्यक्रमों में? कम से कम आप ही लिहाज रख लेते कि आज तो संवेदनशीलता हम बरत लेते हैं। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी ताहि तैसी। अगर कोई राम के नाम से चिढ़ता है और उनको किसी और को खुश करने के लिए कोई और धर्म का नारा अच्छा लगता है तो उनके कहने पे हम लगाएंगे नहीं। हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म
हमें जो कहता है हम वही नारे लगाएंगे। अगर किसी से उसको आपत्ति है तो अपने कान में रुई डाल करके आए। दूसरी बात, चाहे ये वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया या वहां की जनता ने लगाया, जो राम में विश्वास करते हैं वो राम का नाम लेते हैं। ये नारा ममता बनर्जी को चिड़न क्यों लगती है? उन्होंने ये क्यों सोचा कि राम का नाम लोगों ने उनको छेड़ने के लिए लगाया? राम का नाम हम मोदी जी को देख करके लगाते हैं, राम का नाम हम अमित शाह जी को भी देख करके लगाते हैं। ममता बनर्जी को चिड़न क्यों हुई? और अगर हुई तो मैं फिर कहती हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं। पश्चिम बंगाल में तो वैसे ही इन्होंने कहा है कि ये जिहाद करेंगी, तो इनसे कहिए कि एक नोटिफिकेशन भी निकाल दे कि राम का नाम लेने से आपका सर कलम कर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि लक्षण यही है सारे इनके, लक्षण यही है सारे इनके। और दूसरी बात, कोई सिखाएगा नहीं कि राम बोलो या सीता राम बोलो। जो जिसकी भावना है, देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंगली एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर इनको तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि इनकी तकलीफ क्या है। राम के नाम से इनको इतना डर क्यों लगता है? पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि कोई भी अच्छा कार्य हो हम राम का नाम लेके करते हैं। जो दुनिया में आते हैं तो राम राम बोलते हैं, दुनिया से जाते हैं तो भी राम का नाम लेते हुए ही जाते हैं। तो इनको तकलीफ क्या हुई? दूसरी बात। तीसरी बात, आज ऐसे हालात में वो जो स्टेज पर नहीं चढ़ी उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी को देख के 1956 वोट से जो हारी थी वो हार याद आती है, इसीलिए स्टेज नहीं शेयर किया उन्होंने। इन सब चीजों को ढकने के लिए ये सारी कहानी बनाई गई है। ठीक है, लेकिन आज के दिन आप इन नारों को अवॉइड नहीं कर सकते थे। खैर, मानव जायसवाल जी करिए काउंटर। दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ देर पहले जब मैंने जैसे ही बोला, क्योंकि उसके पहले प्रियंका जी ने क्या बोला, वो जनता थे जिन्होंने नारा लगाया था। जैसे मैंने बोला कि वो जनता थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये तो दरकिनार कर दिए। अब ये एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं हो सकता वो पार्टी के लोग, हो सकता है वो जनता हो। खैर कोई बात नहीं, वो आपका आप पार्टी के लोगों के साथ नहीं, ये पूरा देश जानता है। मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, हमको तकलीफ क्या है नारे से? हम तो बार बार बोल रहे हैं भाई, भगवान के नाम पे अगर कोई पॉलिटिकल नारा करता है तो हम उसका खंडन करते हैं। भगवान के नाम पे पॉलिटिकल नारा नहीं हो सकता। अग्निवेश जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, वैष्णो देवी जय माता दी, हम लोग सारे कुछ बोलते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं होता है, वो पॉलिटिक्स नहीं करते उसके ऊपर। अरे तो इसमें पॉलिटिक्स किसने की मानव जी? अरे इसमें पॉलिटिक्स की किसने? उन्होंने ये नारा दिया, ये उनकी स्वतंत्रता है, वो बोल रहे थे, ये उनका राइट टू स्पीच है। इसमें आपको दिक्कत क्या हो गई? और मंच छोड़कर आने की जरूरत क्या थी? सामने प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले थे। नारा लगता है, 10 सेकंड। लेकिन औरतों की इज्जत लुट जाने के बाद में ये वो इनके लिए नारा नहीं है, लेकिन राम का नाम इनको नारा लगता है। और महिलाओं के बलात्कार, खून, भ्रष्टाचार, इन सब पर ये कहते हैं खेला हो गए, वो इनके लिए नारा नहीं है। ये उसका खंडन नहीं करेंगे, मगर ये राम के नाम का खंडन करेंगे। अब तकलीफ ये भारत माता की जय बोलने पर खंडन करेंगे। ये भारत की जय जयकार नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ एंटी नेशनल है, ये एंटी नेशनल है। चलिए ठीक है, कोई किसी को लाइसेंस तो नहीं देगा, कम से कम अपने देश में रहने वाले लोगों को तो लाइसेंस नहीं देना चाहिए। मैं आऊँ अवस्थी जी आपके पास, बादल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगी अवस्थी जी आपके पास। बादल जी यहाँ बहस इस बात को लेकर नहीं है कि जय श्री राम का नारा उन्होंने किसको चिढ़ाने के लिए दिया, वो राजनीतिकरण था या नहीं था। यहाँ बहस इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्होंने अपनी माताजी को खोया है, अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद वो सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे थे। तो कम से कम यहीं पर अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए कम से कम आज के दिन हम ये भूल जाते कि ये पॉलिटिकली मुझे चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, ये राजनीतिक द्वेष से हो रहा है, और मंच से ना उतर के एक अच्छा संदेश दे देते। आप ही ने कहा क्योंकि ममता बनर्जी एक आइडियोलॉजी है। मानव जी आपसे नहीं, बादल जी से सवाल है। रुक जाइए एक मिनट, अपनी बारी का इंतजार करिए। बादल जी, मुझे खेद है आपकी शब्दावली पे कोई चिढ़ा नहीं है, कोई चिंता नहीं है राम के नाम पे दिया। हम राम के नाम। मानव जी एक मिनट रुक जाइए। बादल जी आपका नाम बादल है क्या? मानव जी आपका नाम बादल है क्या? बादल नहीं है ना? बादल देवनाथ जी बोल रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए बादल जी। मानव 10 सेकंड। मैडम इसका जवाब मानव भी दिया, मैं भी दिया।
आपका राम पर नहीं, चर्चा नहीं, हो ही नहीं अरे रही थी। मैं- चर्चा किसी और भाव को लेकर हो रही थी, लेकिन आपको चर्चा राम के इर्द गिर्द ही घुमानी है, यही आपको अच्छा लग रहा है। खैर अवस्थी जी जवाब दे दीजिए। दीदी के साथ बादल जी पढ़िए मेरे साथ पूरा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, पूरा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे मेरे साथ कि माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगी है। यहाँ पर कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया जाता है। मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई है। भोजना से भोजना, अरिजीत सिंह ने ये क्या गा दिया, रख दे मुझे तो गिरवा, आप लोग नहीं उनका समझेंगे। कॉन्सर्ट कैंसिल आप कर लोग दिया को इन समझ लोगों में ने। नहीं आएगा। तो मैं कहती हूँ इनकी चिड़ किस चीज से, उसका जवाब है इनकी चिड़ हिंदुत्व से है। एक एक करके बात रखिए, जो हिंदुत्व एक एक करके बात रखिए। मानव जी और प्रियंका जी एक एक करके बात रखिए। मानव जी जल्दी से 10 सेकंड में फाइनल कमेंट बता दीजिए, क्या ये आज के दिन टाला नहीं जा सकता था जो आज राजनीति हुई? मैडम मैं वही बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, जिस तरीके से भगवानों का नाम लेते हुए ये पॉलिटिकल नारा बना रहे हैं, हम उसका खंडन करते हैं। और ये जो विरोध है, ये विरोध उनके लिए नहीं है कि जो हमारे देश के लिए समर्पित है, ये विरोध उनके लिए ठीक है है। जो बीजेपी के ये पॉलिटिकल नारा आपको लग रहा है, लेकिन इसी को लेकर मेरा सवाल था, तो कम से कम एक हेल्दी राजनीति का परिचय आप लोग दे सकते थे। खैर बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ